नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत डायनामिक्स कंपनी के स्टॉक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के दिन एक गिरावट का दौर इसके अंदर रहा था। पूरे दिन नेगेटिव ट्रेंड था दोस्तों। आज का ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें आज की तो 1840 का लो और 1941 का हाई बना था, वो भी ओपनिंग के टाइम पे ही बना था दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो करीब करीब 71,000 करोड़ की एक कंपनी है। पीई रेशो इसका 128 है। फेस वैल्यू फ़िलहाल 5 चल रही है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो इस क्वार्टर में जो है बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। बात करें होल्डिंग पैटर्न की प्रमोटर्स की तो करीब करीब 75% के आसपास की होल्डिंग अभी भी इसके अंदर है प्रमोटर्स की। अब मैं आपको दोस्तों चार्ट पर लेकर आ गया हूँ। चार्ट पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म का जो नज़रिया रखते हैं उनके लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्लस एंट्री लेवल हमारे लिए क्या हो सकते हैं अगर किसी को फ्रेश इसमें पोजीशन बनानी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। भारत डायनेमिक्स का जो है डिविडेंड की हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी कैसी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी साल फरवरी के महीने में हमें 4 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिला था दोस्तों। और उसके अलावा 2024 में जो है 2 बार ये जो है फाइनल और इंटरम डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। आप देख सकते हैं सितंबर में 0.85 पैसे का हमें डिविडेंड मिला था और अप्रैल में भी करीब करीब 4 रुपये 42 पैसे का डिविडेंड हमें मिला था। और 2023 में भी हमें दो बार जो है डिविडेंड देखने को मिला था। अभी जो है हमें फरवरी में डिविडेंड देखने को मिला इसी साल। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें शायद ये कंपनी हमें डिविडेंड दे। तो अब ज़रा इसके हम चार्ट पर चलेंगे दोस्तों। डिविडेंड की हिस्ट्री आपको पता चल गई है, डिविडेंड ये कंपनी देती है। और अगर आप देखें इसका लाइफ हाई जो है दोस्तों पहले 2096, यानी कि आप 2100 का मान के चलिए इसका लाइफ हाई है। और अभी जो इसके लेवल दिख रहे हैं जो हमें आज जैसे कि एक बड़ी सी रेड कैंडल मिली है हमें, तो थोड़ा सा गिरावट का ये हमें इंडिकेट करे कि शायद शेयर में थोड़ी सी और गिरावट होगी। तो इसका मतलब है ये हमारे सपोर्ट के आसपास आ रही है। सपोर्ट क्या है दोस्तों? हमारा ग्रीन लाइन सपोर्ट है, रेड लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं अभी के लिए। तो हमारा सपोर्ट कहाँ है दोस्तों? 1817 पे हमारा पहला सपोर्ट है और जो मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा 1750 है। तो इस सपोर्ट रेंज में जब भी ये स्टॉक आपको दिखाई दे तो आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और आपका जो अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा और फ्रेश बाइंग आप करके चल रहे हैं तो आप नए लाइफ हाई तक के लिए रुक सकते हैं, यानी कि आप 2100 के टारगेट के लिए एटलीस्ट वेट करें ही करें। और आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सपोर्ट पे बाय करें और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है 1950, यहाँ पर आप एग्जिट कर ले। अगर मैं मान के चलूँ आप हमारे पहले सपोर्ट लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाते हैं और टारगेट आप अपना पहला रेजिस्टेंस लेके चलेंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है 7.5 या 8% तक का मुनाफा मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया है 2100 प्लस के टारगेट के लिए आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की स्टॉक की, अगर मैं मान के चलूं 1000 से नीचे किसी ने पोजीशन बनाई थी तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना अच्छा प्रॉफिट अभी फ़िलहाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी जो भरोसे लायक है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसका मैं मंथली चार्ट खोलूँ तो दोस्तों और यहाँ से हम समझने की कोशिश करें, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 2018 में, अगर उस टाइम जिन जिन को भी ये अलॉटमेंट हुए थे शेयर और अभी भी उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है तो उनको अब तक कितना मुनाफा हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 850% का मुनाफा अब तक वो कमा चुके हैं। तो दोस्तों इतना तो तय है कि जब भी हम लॉन्ग टर्म में किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें प्रॉफिट बड़ा अच्छा होता है। और जैसा कि आपको पता ही है डिविडेंड देने के मामले में भी ठीक ठाक ये कंपनी और साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। इसमें पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया तो मैंने आपको बता दिया आपके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की। आपको पता है 26 जून को जो हमारी एक्सपायरी आ रही है, तो जून सीरीज़ में तो हम कोई भी पोजीशन बना कर नहीं चलेंगे। तो जो हम 31 जुलाई की जो एक्सपायरी आ रही है उसके लिए हम पोजीशन इसमें बनाकर चलेंगे। अभी हमारे सपोर्ट के पास आ रहा है, रेजिस्टेंस से आप देख सकते हैं इसकी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। तो यानी कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं 1-2 हफ्ते में जो है पहले सपोर्ट का जो ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा और दूसरे सपोर्ट के आसपास ये ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। तो 1750 के आसपास अगर आपको ये दिख जाता है स्टॉक अगले 1 से 2 हफ्ते में, तो आप इसमें कॉल को बाई करके चलेंगे। कॉल में बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे जब आप इसको दूसरे सपोर्ट लेवल के आसपास देखेंगे। और जो आप टारगेट लेके चलेंगे, पहला टारगेट इसमें निकलेगा 200 दिन का मूविंग एवरेज, और उसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट है अगर भारत डायनेमिक्स के अंदर, तो आपको अपने एंट्री और टारगेट समझ में आ गया होगा, पोजीशन भी समझ में आ गई होगी। आपको कॉल साइड में बनानी है, पुट में हम इसमें कोई भी पोजीशन क्रिएट करके नहीं चलेंगे, प्लस
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया रखते हैं शेयर के अंदर, उनको भी अपनी एंट्री लेवल और टारगेट समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।